क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन का चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। तो जो डॉग था और ऑक्स था उसको क्या क्या काम दिए गए थे। तो डॉग वॉज असाइन द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग, द ऑक्स वॉज मेड टू प्लो द फील्ड। तो ऑक्स जो है वो खेतों की जुताई करता था और डॉग जो है सामान इधर उधर लेकर के जाता था। क्वेश्चन 2 है वाई डिड कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है वो डेजर्ट के मिडिल में क्यों रहता था। तो आंसर है कैमल लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडंट वांट टू वर्क। क्योंकि उसको काम करना पसंद नहीं था, वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डेजर्ट के मिडिल में रहता था। क्वेश्चन 3 है व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। डॉग हॉर्स ऑक्स को किस बात पे बहुत गुस्सा आया। तो डॉग हॉर्स ऑक्स वर एंग्री बिकॉज man their master told them to work double time to make up for camel's idleness। कैमल काम नहीं करता था तो उनका जो मास्टर था मैन, उन्होंने कहा कि कैमल काम नहीं कर रहा तो कैमल की जगह तुम सब, मतलब कैमल की जगह तुम सारे लोग डॉग ऑक्स और हॉर्स सब तुम डबल काम करोगे। क्वेश्चन 4 है हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता लगा कि हॉर्स जो है वो कैमल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है। Jin was the master of desert, so he was able to know easily who animal with the long neck and long legs was। तो जिन जो है वो डेजर्ट का मास्टर था तो उसको पता लग गया कि कौन सा एनिमल है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी टांगे हैं। हाउ द, अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। द camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? कैमल अपनी ही रिफ्लेक्शन, अपनी ही प्रतिछवि जो है वो पूल में देख रहा था। इससे आपको कैमल के बारे में क्या पता लगता है। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट कैमल लव्ड हिज ओन इमेज इन द पूल, परहैप्स ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग। तो वो अपनी इमेज देख रहा था, उसको खुद की इमेज बड़ी पसंद आ रही थी तो उसको लग रहा था कि मैं हैंडसम हूँ, खुद को पसंद कर रहा था। क्वेश्चन 2 है द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। तो आंसर है द वर्ड हम्प अनॉयड द जिन, ही टर्न्ड हम्प इनटू हम्प ऑन द कैमल्स बैक। वो वहाँ पे हम्प करता रहता था तो जिन ने क्या किया, उसकी कमर पे ही एक मोटा सा हम्प बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज़ ऑफ द हम्प। जिन के अकॉर्डिंग हम्प का क्या यूज़ था। तो कैमल्स हम्प कंटेन्ड फूड मटीरियल, इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days। तो बिना खाने के उस हम्प की मदद से वो 3 दिन तक अब कैमल रह सकता था। क्वेश्चन 4 है ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव। इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। तो लास्ट में राइटर लिखता है कि अभी तक वो नहीं सीखा है। तो राइटर इज़ ऑफ ओपिनियन दैट द कैमल हैज़ नॉट चेंज इट्स नेचर एंड हैबिट्स टू दिस डे। तो राइटर के अकॉर्डिंग कैमल ने अभी तक अपनी आदतें वगैरह नहीं बदली थी। आगे देखते हैं कि कैन दिस स्टोरी भी फैक्चुअली ट्रू, क्या सच हो सकती है। तो नो, ये स्टोरी फैक्चुअली ट्रू नहीं है, ये स्टोरी तो जस्ट इमेजिनरी है। नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टोरी अबाउट। तो हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये स्टोरी तो इसी के बारे में है कि किस तरीके से कैमल को अपना हम्प मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड। वीकेंड है ना, सैटरडे संडे, आप क्या करते हो। वर यू जनरली एक्टिव और आइडल, आप कुछ काम करते हो या फिर ऐसे ही खाली पड़े रहते हो। प्लीज़ चेक योर बैग बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन। अभी कह रहे हैं अपनी बैग चेक करो, आंसर करने से पहले खाली तो नहीं रहते हो, काम करते हो ना। तो एक वीकेंड में लेट उठा, फिर टीवी सीरियल देखा और मैंने देखा कि कोई हम्प नहीं था, मैंने काम नहीं किया तो भी कोई हम्प नहीं आया मेरी बैग पे। अब ये देखिए अलग अलग जो है आप प्रॉम्प्टली वेल टाइम पर काम कर लेते हैं इस तरीके से। 2 कैटेगरी के वर्कर्स होते हैं जो प्रिफर टू डू टुडे, ठीक है, कुछ होते हैं आज ही काम करेंगे, कुछ होते हैं कि कल काम करेंगे। आप आज वाले हैं कि कल वाले हैं, तो आप बता सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।